नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से गुरु से संबंधित कुछ रहस्य और ईमेल के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुए संदेश को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनुभव के विषय में जानना। जय श्री कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। मैं सभी धर्म रहस्य चैनल के गुरु भाई बहनों और साधकों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको ब्रह्मांड जागृति होली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म रहस्य चैनल द्वारा प्रकाशित आप सब ने हमारे अनुभव को देखकर पसंद किया था और आप सबका इतना प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपका यह चैनल बनाने का जो आपका स्वभाव है बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह गुरुजी, जैसे आप अगले जन्म में हम सभी शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, ठीक इसी तरह आज भी आप सरल स्वभाव, अहंकार रहित निर्मल गंगा की तरह। गुरुजी, आप सोच रहे होंगे हम आपको यह क्या बोल रहे हैं। जी गुरुजी, मैं आपके इस शरीर को नहीं देख रहा हूँ, यह तो एक आवरण मात्र है। गुरुजी, अगर आपका शरीर नहीं होता इस ज्ञान को देने के लिए तो हम आप तक पहुंच ही नहीं पाते। गुरुजी, आपकी और हमारी आत्मा जानती है हम कितने जन्म से शिष्य गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं। गुरुजी, मैं आपके अंदर प्रवाहित उस गुरु चेतना को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आपके शरीर रूपी चेतना में जो ज्ञान है, आप उस ज्ञान को देकर सिद्धि सफलता तक पहुंचाकर मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरुजी, शरीर सबके पास है, लेकिन जो शरीर रूपी चेतना प्रकाश पुंज है वह सबके पास नहीं होता है। गुरु रूपी प्रकाश पुंज उसी शरीर को धारण करते हैं जिस शरीर में उनके ज्ञान को धारण करने की पात्रता होती है। गुरुजी, मैं इस जन्म में जिस गुरु से दीक्षित हूँ उनका और आपका दोनों का संबंध अगले जीवन से है। बस फर्क इतना है गुरुजी, आप पहले भी समझते थे और आज भी समझते हैं। अगर मैं आपका अगले जीवन में आपका शरीर न देखकर आपकी आज्ञा मानी होती तो अभी मैं दूसरा जन्म नहीं लेता। गुरुजी, यह बात अगले जीवन की है, आपका हमारा। इसलिए गुरुजी, मैं कभी आपकी कृपा से जब इस साधना में सिद्धि सफलता प्राप्त कर लूंगा तो आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। अब आऊंगा तब गुरुजी, आप हमें देखकर खुद ही जान जाएंगे कि मैं आपका कौन सा शिष्य हूं और किस गलती के कारण यह जन्म लेकर आप से अगले जीवन की दीक्षा लेने के बाद भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। और आज जब जन्म हुआ तो हमें आपकी वही शक्तिपात दीक्षा शक्ति तपस्या करने का बचपन में कितनी प्रेरणा दी। भाग्य देखो, सफलता मिली तो मात्र आपके द्वारा प्रवचन सुनकर और आपके द्वारा विधि हमारी सारी शक्तियां उस समय जागृत हो गई थी जब मैं गुरु मंत्र का अनुष्ठान संपन्न किया था। गुरुजी, और लंबा न जाकर मैं जीवन के बचपन से लेकर गुरु मंत्र अनुष्ठान तक और अप्सरा अर्ध प्रत्यक्षीकरण तक का अनुभव प्रकाशित करूंगा। मैं जब लिखने बैठता हूं तो यह सब दृश्य कैसे चलचित्र की समय सामने आ जाते हैं और हमारी विचार शक्ति क्या कहती है। हम अपना अनुभव पूरा शेयर करें जिससे बहुत सारे साधक गुरु भाई बहन को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और यहाँ तक खाना खाने के लिए भी मुख और हाथ का सहारा लेना पड़ता है। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ पाना है तो किसी को गलत कहने से पहले आप पूर्ण विश्वास से करके देखो फिर कहो, अन्यथा कहते हैं कि जब कोई योग्य सिद्ध साधक योगी जब हमारे बीच आते हैं तो हजार संकेत के बाद भी हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, और वही सिद्ध गुरु जब हमारे बीच से निकल कर चले जाते हैं तब हम उन्हें जान पाते हैं। अब उस समय रोने से क्या फायदा है। ठीक उसी तरह की कुछ भाई दर्शक कमेंट में उल्टा बोल रहे थे। भाई, मैं यह सब बात बता दूं, आपके विश्वास करने से नहीं या ना करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो साधक होते हैं सिद्धि सफलता केवल उनके विश्वास करने ना करने पर निर्भर करता है। आपके विश्वास करने से नहीं करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चैनल का कुछ साधक शिष्य हैं
हम सब अपना अनुभव इसलिए प्रकाशित करते हैं कि हमारे अनुभव से उनको ज्ञान मिले और उनको साधना करने में एक प्रेरणा मिले, वह सब भी सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि किसी के अगले जन्म पाप दोष के कारण उनको सफलता नहीं मिलती है तो वह सब निराश हो जाते हैं, और किसी के अगले जन्म के पुत्र कर्म और साधना तपोबल के कारण जल्दी सफलता मिल जाती है। इसलिए भाई, हम इस धर्म रहस्य चैनल के माध्यम से अपना अनुभव प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सफलता की तरफ आप बढ़ सके गुरु भाई बहन, क्योंकि हर किसी की दृष्टि खुली नहीं रहती कि गुरु को पहचान सके। इसलिए हम अपने अनुभव के माध्यम से आप तक अपना संदेश भेजना चाहते हैं। और कि सोचने से समय नष्ट होता है, अगर जब तक सोचोगे, जब तक करके आप कुछ ना कुछ अनुभव करके ठोस हो जाएंगे। कोई हाथ पकड़ कर नहीं लिखता है, खुद करना है। आप खुद अनुभव लेंगे तो फिर आपको दूसरा भ्रमित नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं आपके शरीर के क्रियाकलापों और शरीर की न्यूनताओं को ना देखकर मैं आप श्री गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता हूँ और यह कहता हूँ कि हम चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, परंतु आप हमें अपना बना ही लेते हैं। आपके प्रवचन और ज्ञान के तर्क उतर्क के बातों से हमें समझा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। गुरुजी, आप आगे समझ जाएंगे कि आपका और हमारा गुरु शिष्य का संबंध कितना पुराना है। यह बात अलग है गुरुजी कि समय के साथ सबको अलग अलग रूप में मिलना पड़ता है, लेकिन आलोचना करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। मगर एक साधक को केवल अपना लक्ष्य उद्देश्य देखना चाहिए, उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुरी गंदी और विचार संशय मन में जल्दी आते हैं और अच्छी बात और विचार बनने में समय लगता है। यह कोई आज की बात नहीं, केवल गुरु प्रवचन को सुनकर ही शिष्य के अंदर विश्वास और क्षमता का विकास होता है। यह शिष्य परंपरा तो ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है। पहले वह जाकर अभ्यास कर चरित्रवान बनकर तपस्या आदि सिद्धि सफलता प्राप्त कर लेते थे। उसके बाद आकार इस समाज में राजाओं और राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा प्रदान कर पूर्ण सक्षम बनाते थे, और यह सब कुछ केवल उनके शरीर को देखकर, ढोंगी और पाखंडी उनके चरित्र को ना देखकर केवल शरीर को ही देखकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लूटने लगते थे। गुरुजी, जो लोग आपका चैनल देखकर निंदा भी करते हैं और देखते हैं, इसका मतलब मालूम है उनकी आत्मा जानती है कि यह मार्ग सही है और यही मार्ग से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यह आत्मा उसे प्रेरणा के रूप में अभ्यास करती है। मगर गुरुजी, उनके अगले जीवन का पाप दोष कर्म इतने गंदे होते हैं कि जैसे किसी कारणवश गुरु का प्रवचन सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी वह झाड़ उनके अगले जीवन का कर्म नाश रूपी पाप दोष उनको बुद्धि को बांध देता है। और यह सब वह कहते हैं, यह सब बकवास छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं है, और यह वही बात बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ऐसे लोगों के समक्ष अगर चमत्कार भी घटित हो जाए तो जादूगरी का ही नाम देंगे। और यही पर जो साधक साधना करता है निरंतर, अगर वह छोटे से चमत्कार को देख ले तो वह अपनी साधना की गति और भी तेज कर लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रखर होती चली जाती है, जिसके प्रभाव से देवी देवता स्वतः ही उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। गुरुजी, मैं कितना ही क्यों ना आपसे ऊंचा हो जाऊं, मगर आपसे छोटा ही रहूंगा। गुरु गुरु ही होता है, ऐसा हमने अनुभव किया है गुरुजी। गुरुजी, कुछ लोग छोटा सा अनुभव करके खुद को ही गुरु मान बैठते हैं, परंतु सिद्धि तो बिना गुरु के मिल सकती है, परंतु उस सिद्धि को प्राप्त कर लेना ही पूर्ण सिद्धि कहलाती है। गुरुजी, मुझे गुरु का दर्शन होने के बाद भी मैं आपको गुरु क्यों कहता हूँ, आप समझ गए होंगे, जबकि इस समय आपकी कृपा से मुझे जो ज्ञान चाहिए होता है वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मगर गुरुजी, यहाँ मैं अनुभव प्रकाशित करूंगा, लेकिन अगर उस अनुभव को सुनकर कोई मुझसे ही प्रश्न करेगा तो मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं उसके प्रश्न का उत्तर दे सकूं, इसलिए कि मुझे अभी कोई शक्ति से वचन नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष स्थिति से आगे जाना चाहता हूँ, इसलिए। लेकिन जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, अगर वह सब उचित समझते हैं तो मुझे किसी भी रूप में संकेत या मार्गदर्शन कर देते हैं। प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन क्या प्रश्न उत्तर देना या नहीं देना उनके ऊपर है, क्योंकि सिद्धियां आपके साधक की सुरक्षा से वो देखती हैं, समाज नहीं। फिर भी उस अनुभव ज्ञान के लिए किसका कल्याण हो बता देती हैं। गुरुजी, कुछ समय पहले हमने देखा था कि दीपक बाती के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होने जाने के संकेत बताए थे, जो इस बात की सूचना वह शक्ति देती है कि मैं आपके साथ प्रत्यक्ष
ऊर्जा के रूप में मौजूद हूँ। गुरुजी, मैं जब जमेंट को देखा तो अज्ञानता को न देखकर सभी भाई बहनों के लिए उनका संशय प्रेरणादायक सबके लिए सिद्ध हुआ। लेकिन यह गलती से कोई साधक झूठ बोल के ऐसा ना करे, अन्यथा आपकी साधना का ऊर्जा छीन सकता है। अगर आपके ऊपर गुरु मंत्र कवच, गुरु मंत्र का आशीर्वाद स्वरूप में नहीं है तो, अर्थात गुरु मंत्र का अनुष्ठान रूप में 1.25 लाख मंत्र जाप सिद्ध नहीं किया है तो गुरुजी, होली पर हमें देवी जी का अपनी साधना करनी थी और यह बीच का समय बहुत अभाव का था, इसलिए बीच में नहीं लिख पाया। गुरुजी, वर्तमान समय में अनुभव बताना माना है, लेकिन गुरुजी, होली पर पहला दिन से मुझे बहुत खुशी है और इस बार जब साधना प्रारंभ की तो पहले से भी बहुत अधिक आनंद आया। गुरुजी, इस आनंद को शब्दों में नहीं लिख सकता, यह सब देवी जी की कृपा है, हमें अपना आनंद प्रदान किए हैं। आज का पूरा दिन इसी आनंद का अनुभव करते बीता है। गुरुजी, इस लेख को भी लिखने में आनंद ही आनंद है। गुरुजी, मैं यहाँ अनुभव नहीं बता रहा हूँ। गुरुजी, मैंने अनुभव किया कि जब उनकी साधना कर साधक आनंदित होता है तो उस शक्ति को भी आनंद आ जाता है। मैं जब रात्रि कालीन के प्रथम पहर में साधना करने गया तो साधना करते हुए सुबह 3:30 हो चुके थे। जब मैं आंखें खोला तो उसके बाद दशांश श्रवण आदि संपन्न किया और गुरु पूजन आरती कर आसन के नीचे जल डालकर आसन देव को प्रणाम कर उठ गया। करीब 9 बजे जब मैं नेट ऑन किया तो आपका चैनल चालू हो चुका था। मैंने उसे पूरा सुना और कमेंट भी देखा तो कुछ लोग उल्टा बोल रहे थे, कुछ भाई को मेरा अनुभव पसंद आया। गुरुजी, जब मैं ऐसा देखा तो कुछ सोचा कि इन सबको क्या दिखा सकता हूँ, विश्वास करें ना करें उनकी इच्छा। इस बीच कुछ विचार आया कि कुछ समय पहले एक भाई ने एक दीपक बाती समझ एक फोटो इस चैनल पर डाले थे, जिसे देखकर बहुत सारे साधक गुरु भाई बहनों ने पसंद आया था और कुछ भाई तो उस दीपक को देखकर खुशी भी हुई थी। गुरुजी, आज मेरा छुट्टी थी, इसलिए ध्यान पे बैठा और देवी से प्रार्थना की इस विषय में जानने की। तब देवी उस समय आज्ञा चक्र के माध्यम से सामने अंधकारों को चीरती हुई ध्यान में ही प्रत्यक्ष हो हमें ज्ञान प्रदान की। आप सबको यह बात बता दूं कि उस स्थिति में केवल मात्र अवचेतन मन कार्य करता है। हम जो मन में प्रसन्नता लेकर आ जाते हैं, हमारा अवचेतन मन उसी को ही याद करता है और ब्रह्म मन को तर्क उतर्क करता है, मगर अवचेतन मन तर्क उतर्क नहीं करता। इसलिए उस समय उस शक्ति को स्वतः ही ज्ञान हो जाता है कि मुझे क्या जानना है, उन्हें क्या बताना है। जब मैं ध्यान में गया तो देवी खुशी से मेरे सवालों का जवाब देते हुए बोली कि किसी भी साधक का भौतिक स्तर अगर इतना बड़ा हो गया है कि वह साधना का संपर्क बाहर के ब्रह्मांडों से हो जाता है तो ऐसा कोई भी शक्ति निर्माण वो कर सकता है। तो मैंने उस देवी से कहा कि देवी, मेरी प्रार्थना है, अगर आपको उचित लगे तो आप ऐसा करके दिखा सकती हैं। तब देवी ने बोली कि आप पूजा स्थान में 15 से 20 मिनट के बाद देख सकते हो। बस इतना कहकर वो गायब हो गई और जब 15 से 20 मिनट के बाद आंखें खोली तो दीपक में जो देखा उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर, बिल्कुल मुकुट के जैसा देवी बनी थी और मैं उन समय फोटो खींच लिया। एक फोटो नहीं, बहुत सारे फोटो खींचा। ऐसा अनुभव मेरे सामने समय के साथ से प्रकट हो रहा था। वर्तमान समय में इससे भी बढ़कर बड़े अनुभव होते हैं, लेकिन नए और अन्य साधक के लिए इतना बहुत कुछ है। गुरुजी, यह लगता है देवी की अभी इच्छा थी कि मैं इसके द्वारा आप सबको दिखा सकूं, जो प्रसन्न किया उसका जवाब आप सबको मिल सके। गुरुजी, मैं चाहता हूं यह अनुभव इस फोटो के साथ चैनल पर प्रकाशित हो, जिससे गुरु भाई बहन को विश्वास होगा साधना मार्ग में। गुरुदेव, आप बताएं कि मैं इस फोटो को भेजूं कैसे? ईमेल से भेजना नहीं आता क्योंकि मैं पहली बार लिख रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे तक बता दीजिएगा, जिससे आप भी इसे जल्दी से चैनल पर लोड कर सकेंगे। गुरुजी, आज के लिए इतना ही। प्रणाम गुरुजी। जय गुरुदेव, जय मां भगवती पार्वती। तो ये था इनका आज का अनुभव, जिसके माध्यम से इन्होंने ईश्वरीय सत्ता, गुरु की कृपा, उसके माध्यम से सिद्धि की ओर बढ़ना और आध्यात्मिक पहलुओं पर बात की है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।